कई दिनों के विदेश दौरा के बाद जब तेजस्वी यादव पटना के एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे उतरते तेजस्वी यादव ने मीडिया के कैमरा के सामने इतना बड़ा बयान दे दिया जिससे कि तेजस्वी यादव की विरोधियों की हेकड़ी निकल गई। जो लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अब महागठबंधन टूटेगी, महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी, और बीजेपी के जो नेता इस बात की दावेदारी दिखा रहे थे कि तेजस्वी के बिहार आने से पहले महागठबंधन बर्बाद हो जाएगा और नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएंगे, तो तेजस्वी यादव के इस बयान ने उन लोगों को भी नीचा दिखा दिया है। अब आप सोचते होंगे कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने कहा क्या। तो जैसे एयरपोर्ट पे तेजस्वी यादव उतरते हैं, उतरने के बाद मीडिया का माइक और कैमरा उनके सामने जाता है, तो सामने जाते तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए ये कहते हैं कि महागठबंधन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारी महागठबंधन बिल्कुल मजबूती के साथ काम कर रही है और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बाकी महागठबंधन का सब कुछ ठीक है। अब कुछ लोगों को यह लगता था कि विदेश से वापस आने के बाद एयरपोर्ट पे तेजस्वी यादव का चेहरा मुरझाया हुआ होगा, लेकिन तेजस्वी के चेहरे पे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और मुस्कुराते हुए तेजस्वी यादव ने जैसे ही ये बात कहा उसके बाद विरोधी दलों में जो है खलबली मच गई। वहीं दूसरी तरफ के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जो विवाद था सुर्खियों में था। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बात के पाठक से नहीं बन रही थी क्योंकि के पाठक ने चंद्रशेखर के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। तब तो चंद्रशेखर जो है लालू प्रसाद यादव के पास गए और के पाठक के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने के पाठक के खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया और कुछ भी करने से इनकार कर दिया। तब तो चंद्रशेखर को लगता था कि जैसे तेजस्वी यादव विदेश दौरा खत्म करके बिहार आएंगे, राजधानी पटना आएंगे, तब हम उनके पास जाएंगे, अपनी पूरी तकलीफ और कहानी को उनके सामने बताएंगे और ये पूछेंगे कि उप मुख्यमंत्री जी आप ये बताइए कि एक पदाधिकारी बड़ा होता है कि मंत्री बड़ा होता है। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान ने यह साफ कर दिया, जो बयान उन्होंने दिया कि हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि अब शिक्षा मंत्री कितना भी रोवा करना क्यों नहीं करे, अब तेजस्वी यादव के पाठक के पास सामने जो है और के पाठक के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर चाहते हैं के पाठक को अपर मुख्य सचिव के पद से हटाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि के पाठक उसी पद पे बने रहे और कुछ बेहतर कार्य कर रहे हैं तो करते रहें। लेकिन इन तमाम चीजों को देखने के बाद अब यह कहा जा सकता है कि महागठबंधन को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक करियर को बरकरार रखने के लिए, बिहार की सरकार को बरकरार रखने के लिए तेजस्वी यादव और महागठबंधन हो सकता है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का कुर्बानी दे दे, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के सरकार गिराने का कतई भी प्रयास नहीं करेंगे। बाकी मुझे लगा कि तेजस्वी यादव के इस बड़प्पन को आपके सामने दिखाना चाहिए कि बहुत कम उम्र का लड़का इतना तजुर्बा रखता हो जो इस डलमडोल परिस्थिति में भी इस तरह का बयान दे करके सामने वालों को नीचा दिखा दे, ये आपके पास तक पहुंचाना चाहिए था। बाकी वीडियो देख के जो भी विचारों का बताइएगा, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। और जाते जाते एक बार फिर से कह दे कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर इतना बड़ा है जिसे खत्म करने की कितनी भी साजिश क्यों न की जाए, तेजस्वी खत्म हो नहीं सकता, क्योंकि उनका वर्चस्व जो है उनके काम के आधार पे, उनके नाम के आधार पे और उनके सारी चीजें जो है उनके कर्तव्य के आधार पे होता है। जय हिंद, जय बिहार।